ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायण। ओम गोविंदाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम बद्धाय नमः। वामनाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम भक्तमेवाय नमः। ओम दामोदराय नमः। वासुदेवाय नमः। संकाशनाय नमः। पेद्दनाय नमः। विद्याय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। दक्षाय नमः। ओम अच्युताय नमः। नारायण ओम कृष्णाय नमः। ओम तद विष्णु परम परम सदा पश्यन्ति सुधाय दिव्य चक्षुः तत्पुत्रासुरं राजाकिरण सुंदर विष्णु दत्तम। जय श्री श्री गौनिताय की जय। तीर्थितयाधितागलोक देवितां विष्णुनाधिता तं च धरायमां नित्यं पवित्रं च आसनं कुरु। ये पद्य है ना? श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद भुजानंद पदानंद शिवाय मां निजन। जो बड़ा मंत्र है याद करना है। जो हम प्रकृति स्वरूप में भगवान का कृष्ण का नित्य दास हूँ और अनादिकाल से भगवान को चरण छोड़ के हम बहिर्मुख हो गया। हमारा गुरु महाराज कृपा करके हमें गौरता का सेवा दिया और राधा श्याम सुंदर की सेवा दिया। ये हम भगवान का दास हूँ। ये पहले आत्मशुद्धि है, उसका भूत शुद्धि। नाहं विप्र न स नरपति नापि वैश्य न शूद्र नाहं वर्णी न स गृहपति न वनस्थ जतिवा किंतु प्रद्दान निखिल परमानंद पुण्यमिताब्धे गोपी भट्टु पदकमल दासो दासो न दासो। इति गंधे से ओम जयधनी मंत्र माता स्वाहा सर्वबद्ध मही घंटे देव देवस्य वल्लभे ताम विननैव सर्वेषां शुभं भवति शोभने। इति गंधे से ओम हुम 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 नमः महाशंखाय स्वाहा गर्भादिवारी नारिणं विलयन्ते शौच तव नादन पाताले पांचजन्म नमस्ते। गंधे से ओम गुरवे नमः। गुरु धाम ध्यान सीधाम मायापुर में, सीधाम नवद्वीप में, मायापुर जोगीपीठ में और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रत्न सिंहासन में बैठे हैं और उनको राइट साइड में नित्यानंद प्रभु है,
लेफ्ट साइड में गलधार प्रभु बैठे हैं और सामने में अद्वैत से हाथ जोड़ के खड़ा है और पीछे सूर्यास्त ठाकुर छत्र धारण करके खड़ा है। अब उसका नीचे सारी में हमारा जो परम गुरु परंपरा आचार्यगण है वो बैठे हैं। उसके पास इसका प्रतिष्ठाता आचार्य श्री अभय साईं प्रभुपाद बैठे हैं। उसके पास हमारे परमार्थ विमान श्लोक साईं महाराज बैठे हैं। प्रातः श्रीमान नवद्वीपे दीनत्रम दिव्यजं गुरुम वराभयप्लुतं शान्तं स्मरतं नाम पूर्वकम् इदम आसनम ओम गुरुवे नमः स्वागतं सुचोदितं तद्दमिदम् अर्घम् इदम् आसमनीयं सम्मतिपर्क इदं पुनरासमनीयम् इदं स्थानीयं वासनानि आभरणं सगन्धं पुष्पाणि सधूपे सदीपे इदं ललितं नमस्कार। इतने पुष्पाणि ओम गुरुवे नमः। माला से कितना है? इन्हें मान ले ओम गुरुवे नमः। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले प्रभुपादनुगामिनि सुभक्षामि सदा दैनशीले सुभागाय सर्वजीवकृपादाय गुरुशिक्षा सदाचार पालकाय नमस्ते। गुरु मित्र गुरु गायत्री अनर्पित चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण खलु समर्पयित मन्नत उज्ज्वल रसं शवन्ति श्रियं हरिपुराण सुंदरगति कदम प्रशांति विदो। तो महाप्रभु का गुरु गुरु स्तुति, उसके बाद गुरु गायत्री। गुरु गायत्री आपका नहीं है, हम लोग करते साक्षादरितेन समस्त शास्त्रयुक्तस्तथा भावदेव सद्रि किन्तु प्रभोदयेव तस्य बन्धुभञ्चे चरणारविन्दं यस्यो प्रसादात् भगवत् प्रसादात् प्रसादान्निगतिभूतोऽस्मि जयस्तवस्तस्य दशस्त्रिसन्धां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीरातन्मन्दिरमार्गनाथ बुद्धस्य भक्तं सन्निधि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। गुरु मूल मंत्र गुरु गायत्री। हरे राम 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 हरे विश्वमुदिष्टता सर्वसर्वपाद की।
गीताई पूजा नाम ध्यान सर्वधुन्नाचार स्त्रिय स्मृत्यावति बृहत् कुर्मं इष्टापगात्रं ब्रह्मा रमा पिता सद्मनिकनको महासद्म संघैपरितं नित्यं प्रतालयता पुनय वरलसं कृष्ण संकीर्तनाढ्यं श्रीविन्दा प्रभोविन्दं प्रियवदनपमं श्रीभवतिकं मे श्रीमानमौक्ति गदामवद्व श्रीगुणं श्रीस्मरचन्द्राननम् श्रीखंडा गुरुचार चित्र वचनम श्रवति पुरुषांसितम नित्ता विश्वसानुपद मधुरम कंदर्पदेशजलम सैतानं कनकदुतिं निजजनय संसेव्यमानं भजे। Idamasanam, Amboganam, Idamasanam, Sarvam Shishara, Idamasanam, 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 Idamasnare, Idamasanam, Idamasanam, Ishavam, Idamasanam, Ishavam, 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 Ishavam,
अभी समुद्र नहीं है क्या करना, थोड़ा एक मुक्त सकते थे।
Cintamani Prakasatmasukalpaviksha Laksa Vitesu Sulaviyayantam Lakshmi Sahasrasambrasepamanam Govindamati Purusham Namaham Bhajami Venu Anantam Arvindadayakasam Varhavatam Samasitam Buddhasundayanga Gandharvakoti Kamaniya Vishesha Sobham Govindamadi Purusham Namaham Bhajami Angadiyasya Sakayendriyamittimanti Pasyanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sarvigrahasya Govindamadi Purusham Namaham Bhajami Idam vastu undurani Idam vastu undurani
Doon po. Doon. Thank you very much. Film tuh hanya kurang. Film itu saya kenal film lebih. Belum. Memang dia.
नहीं कुछ बात जो है वो वो वहीं से होगा चार
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सुगताय की पूरं सर्वं चिंतामणि प्रपन्न Denam kanantam aravindaram Bharavatam samasitam mudaram jarangam Gandharvakoti kamaniya visheshatobha Govindamadi purusham mudami Angani yasya sakalendiyavidevanti Pasyanti vanti kalayanti kiyam jaganti Ananda chinmaya chaturja vikrasya Govindamadi purusham namaham bhajami Sri Gaurnitai ki jai किसी में कोई सवाल है तो पूछिए और ये जो पाद्य है इसलिए उसने चंदन दिया अमूल दिया तुलसी पत्र दिया उसके बाद पासमुद्रा बैठाया शुद्ध किया उसके बाद वो पानी से विशेष स्नान पानी से हमें स्नान कराया इसे इस पानी जो है उसमें क्या क्या डाल सकते हैं जैसे आप चंदन फूल और तुलसी डाल और वो तुलसी चंदन और ये जैसे गुलाब जल जैसा स्नान करना वो तो नहीं दिखावा के लिए सबको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं परंतु वो सबको जैसे करेंगे तो मन में पढ़ना पड़ता है ईश्वर 60 उपचरण मन से भगवान को वो जैसे बड़े विग्रह होते हैं ये नहीं किया सबको सिखाने के लिए जैसे रामाश्रम है कृष्ण के पाठों में धर्मांतरण के आश्रम में सुनते थे रामाश्रम में अब वो प्रैक्टिकल किया ना 60% एक के बाद एक ब्रह्म पुष्प आसमान सागरपान आसमान मधुपर्क सुंदर आसमान उसके बाद स्नान करने के टाइम फूल दिया पादुका दिया चरण पादुका से तो दिया उसके बाद भगवान को थोड़ा पानी देकर उसके तिलक मार्जन किया पाद्य का जल है केवल पाद्य के लिए यूज करना है पादुका का चरण हाँ एक पाद्य एक है और एक आचमन पाद्य अर्घ आचमन 3 है तो पाद्य के लिए केवल पाद्य यूज करना है उसके बाद उसका काम हो गया और अर्घ्य तो एक ही बार आएगा बस साइड हो जाता है एक बार आसमान बार करना पड़ता है बहुत टाइम करना पड़ता है इसलिए आसमान बैठ के और जब गुरु महाराज को पाद्य दिखा रहे थे तो पाद्य आचमन से ही दिखाना अपने वाला आचमन से और आचमन ही कराना और भगवान का अलग से रखना अगर तुलसी देते हैं बलून बातें तुलसी देते हैं और जब भगवान गुरु के लिए देते हैं तो वो तुलसी उठाते नहीं भगवान को एक तुलसी उठाते हैं पीठ पूजार मंत्रगुলি কি কি ओम राधे नमः राइट लेफ्ट साइड
और मिडिल साइड में इधर अंदर कुछ ओम गोलोक धाम है। बहुत सारे हैं तो पर एक एक मंत्र हम बोलते हैं कि अंदर से ओम कई गुरु नमः गुरु प्रणम हम सब और मिडिल में जो है इधर ओम आधा शक्ति नमः अनंत नमः गुरुवाय नमः गुरु धाम नमः ये इलावा रहते हैं। परंतु सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक टाइम बोल सकते हैं जैसे अंदर से ओम प्रभु तो जी आपने भोग लगाने के बाद भी अर्घ दोबारा दिया था, अर्घ भोग लगाने के बाद अर्घ दोबारा दिया था आपने, सिर्फ आचमन हाथ पैर आप खाने के बाद क्या करें? हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, इसी तरह नहीं देते हैं, आसमान देते हैं। प्रभु घंटा पूजा जो एते गंधपुष्पे ओं जयध्वनि मंत्र मता स्वाहा, उसके बाद भी एक मंत्र के एक स्तुति कौन घंटा पूजा के घंटा स्तुति है। सर्वोपरि तो वही घंटे जो वो सब लोग हैं काम भी जो सर्विस हम सुबह बहुत इसको देखो घंटा पूजा मन से घंटा उसके बाद घंटा स्तुति इसके देखो शाम को पूजा है, एक घंटे को ओम ओम नमः महाशंकर का शाम को स्तुति है, शाम को पूजा है, शाम को स्तुति है। गर्भ बारे नादि नंदिरंत सहस्र भगवान ने माता पांच वो 3-4 मंत्र है। मैं सीखने के लिए एक ही है, आपको अलावा ज्यादा सीखना है तो पंचरत्न प्रदीप है, वहाँ से और मंत्र भी है। पंचरत्न दुईटा বই আছে, একটা বড় একটা ছোট জানেন पंचरत्न दुईटा বই বড়টা हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पे गौरनीता का स्नान कराए, जैसे बड़े भी गिराए हैं उनका भी ऐसे कराते हैं स्नान। बड़ा विग्रह जैसे अभी गौरनीता का स्नान कराया तो जैसे बड़े विग्रह हैं, पंचतत्व है, राधा माधव है, उनका भी ऐसे स्नान करते हैं। छोटा विग्रह जो है, छोटा पर्सन विग्रह है, ऐसा वाले पर्सन करते हैं। बड़ा विग्रह से ड्रेसिंग के लिए, श्रृंगार के लिए अच्छा सजाते हैं लोग। देख बाहर का जितना सजाते हैं वो कितना सुंदर एकदम कितना सुंदर सजाए ना, तो छोटा विग्रह नहीं देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं, कहाँ बड़ा विग्रह देखते हैं, वो ड्रेसिंग करते हैं। दर्शन विग्रह है और ये अर्शन विग्रह है, और कल में बताया और एक विग्रह है उत्सव विग्रह है। जब उत्सव करते हैं, कोई फेस्टिवल होते हैं तो लेके आते हैं और संताने को फिर करते हैं, फेस्टिवल खत्म बस घर में जाते हैं। और एक जो है वो शोभा यात्रा के टाइम निकलता है, शोभा यात्रा के भगवान वो अर्घ আর পাদ্যের ভিতরে কি পার্থক্য? হরে কৃষ্ণ। পাদ্যের মধ্যে কি পার্থক্য? পাদ্য মানে পাদ হতে অর্ঘ মানে মাথায় ছিটাতে অনেক পবিত্র জিনিস থাকে। অর্ঘের মধ্যে 8টা জিনিস থাকে, কালকে বলেছি 2 রকম ঘাস থাকে, কি দুর্বা ঘাস, তোষা ঘাস, 2 রকম গন্ধ থাকে, একটা ফুল একটা চন্দন, আর 4 রকম শস্য থাকে, 8টা আছে, তিল জল আর সাদা সরিষা আর আলুর চাল, 8টা। এটা মাঙ্গলিক দ্রব্য, এটা মাথায় ছিটানো হয়। अर्घ में होता है ना, अर्घ में होता है মস্তকে ছিটানো যখন যে ভগবানকে অর্ঘ নিবেদন করা হয়, শঙ্খ জল অর্ঘ নিবেদন করা, তারপর ওগুলি কি করা হয়? ভগবানের মাথায় ছেড়ে দেওয়া হয়, কি করা হয়? ওই সবার মস্তকের উপর ছিটিয়ে দেয়, তখন সব পাটা বন্ধ করে, এটা পবিত্র জল। আর ভগবানকে নিজের সব পাটা বন্ধ করে এবং মস্তকের মাথায় নিয়ে যায়। শঙ্খ জল বাইরে কি করে? সবাই ছিটিয়ে দেয় না, আরতি করে, সমাজ কিনা
गुरु और प्रभुपाद को जैसे किया, गुरु और प्रभुपाद को जैसे हम तुलसी दिया, फूल दिया, तो जो गुरु परंपरा है उसको भी ऐसा ही देना है कि नहीं बोल रहे प्रभु? नहीं, गुरु को हाथ में दिया, ऐसा भावना ऐसा है जो गुरु महाराज को भगवान के चरण में दे देंगे, तो गुरु को नहीं दिया, गुरु महाराज के हाथ के ऊपर दिया, जैसे हाथ है ना, जैसे हाथ के ऊपर दिया। और हमारा भावना ऐसा होना चाहिए जो गुरु महाराज वो भगवान को निवेदन करेंगे, ऐसा है तो गुरु महाराज का चित्रों से निवेदन नहीं करते। भक्ति सिद्धांत सबसे भक्ति में ठाकुर के उल्टा में होता है ना, तो माला वगैरह लगाने से और इस टाइम में गया कि जैसे हम लोग गुरु और प्रभुपाद जी का जैसे अभी किया, मानस पूजा किया है ना, तो जैसे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर और षट गोस्वामी, उनका भी ऐसा करना है या नहीं? अच्छा क्वेश्चन, सब अच्छा है। तो इसमें गुरु महाराज को करने से, गुरु को करने से, पूजा करने से सब हो जाते हैं। गुरु जी उनका गुरु का पूजा करके उसके उनका गुरु को ऐसे परंपरा सूत्र में चले जाएगा, राधा कृष्ण में चले जाएगा। हम लोग डायरेक्ट राधा कृष्ण में तक नहीं जा सकते, हम लोग महाप्रभु तक जाएंगे, उसका गुरु परंपरा छोटी तक जाएंगे, उसके बाद राधा रानी के पास जाएंगे, राधा रानी कृष्ण का आरती करेंगे, ऐसा भाव में है। गुरु करेंगे तो गुरु पूजा करने से, गुरु को अपरिंग करने से सब कुछ अपरिंग हो जाता है। गुरु को कुछ भोग अपरिंग करते हैं, गुरु क्या करते हैं, उनको गुरु को दे देंगे, उनको गुरु को दे देंगे, सिर्फ कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद प्रसाद हल्का चला जाता है। तो हम लोग इस्कॉन में है ना, इसलिए इस्कॉन का नियम है, जो ऋषि का रूल है, प्रभुपाद जी का पूजा करना। हमारा गुरु पूजा है, गुरु को पूजा करना चाहिए, तो हम लोग प्रभुपाद की पूजा करें, तो हमारा परम गुरु इसका नहीं। यदि इसका जितना सारे भक्त हैं, जो गुरु को भी पूजा करना चाहिए, और इसका जो प्रतिष्ठाता है, इसका हमारा परम आचार्य है, इसका संस्थापक आचार्य है, उनको भी पूजा करना चाहिए। इसलिए जब भोग लगाते हैं, गुरु को प्रणाम मंत्र से हो जाता है, और तो हम लोग प्रभुपाद के भी प्रणाम मंत्र बोलते हैं। इसलिए पूरा परंपरा पूजा करते रहेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, आपको पूजा नहीं। भगवान को अंतिम सुगंध पान पत्ता चला था, उसके बाद फिर आचमन करा देना भगवान को। आप हिंदी बोलते हैं ना, ज़्यादा समझ नहीं आती। कोई आने सारी सुनेंगे, आचमन करेगा। जैसे कि लास्ट में हम लोग भोग के बाद तांबुल ऑफर करते हैं भगवान को, तांबुल देने के बाद फिर से भगवान को आचमन कराना है? जरूरत पान खाने के बाद, तांबुल खाने के बाद कोई आचमन करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तब बेकार हो जाते हैं ना, वो अच्छा से तांबुल और लास्ट में आचमन करने के बाद तांबुल दे, उसके बाद और आचमन। प्रभु जी, जो उत्सव विग्रह है वो बाहर जाते हैं, आपने बताया उत्सव विग्रह बाहर जाते हैं, कभी क्या जो ये अर्चन विग्रह हैं, इनको भी बाहर ले जाते हैं क्या? कभी कभी दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं। हमारा बड़ा प्लान कर पूरा माइक घूमते हैं, दर्शन के भगवान को भी इच्छा होता है, नहीं हम बड़ा विग्रह तो नहीं लेके जा सकते, अर्चन विग्रह ले जाते और उनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, वो भी हम। प्रभु जी, ये तांबुल जो होता है, पान और सुपारी और क्या क्या होता है इसमें? और उसका मोल भी देता है, और फिर ये तो प्रभु जी प्रसाद हो गया, फिर खाता कौन है? फेंक देता है या बाहर? आपको तो माना है भगवान खा सकते हैं। हाँ, भगवान नाम नहीं गंगा में
बनने शाखा मंदिर पड़ते हैं। शिव जी और भांग भी खाता है, गांजा भी खाते हैं ना, तो शिव जी को मदिरा भी उनको दे देते हैं, आप खाएंगे? नवदशाय बनने सर्वभूत जाता है, जो पावरफुल है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे आप हम लोग को डेड बॉडी दर्शन करने के बाद क्या करते हैं? स्नान करते हैं, आग स्पर्श करते हैं, उसके बाद घर में जाते हैं, परंतु आग वो तो पूरा खा लेते हैं डेड बॉडी, आग अपवित्र हो जाता है। जैसे नैता समाचार्य ये प्रश्न भी किया था परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को, तो इसके उत्तर में बताया नैता समाचार्य जातु मनुष्यादि हेरिश्वर विनाशादि आचरण मौका जथा अरुद्र अवधिजा विषय। नैता समाचार्य मनुष्य जो पावरफुल मैन है, भगवान का सुप्रीम पावर है, तो उनका जो आचरण है उनको अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। वो जो कृष्ण जो बोला है वो हम लोग को करना चाहिए, जो किया है वो हम लोग को नहीं करना चाहिए, वो अनुकरण हो जाता है, हमने नहीं कर सकते। भगवान गिरी गोवर्धन धारण किया, आप कर सकते हैं? नहीं, भगवान तुम भजन करो, तुम ऐसे करो, तुम प्रणाम करो, मन मना हो मत 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 जानी नाम नमस्कार, ये भगवान बताए हम लोग के लिए। भगवान नहीं तुम रासलीला करो, कुछ कर सकते हैं, 100 आप विस्तार कर सकता है, 100 कोटि गोपी कर सकता है, भगवान भी 100 कोटि गोपी 100 कोटि बन गया भगवान। अब कोई आदमी बन सकते हैं? तो वो पावरफुल मैन है, भगवान सब है, भगवान भोगता है, भोगता राम करता है, सब कुछ करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम उनको आदेश पालन कर सकते हैं, अनुकरण और अनुसरण, अनुकरण इमिटेट, अनुसरण में फॉलो, हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वो जब आता है यार पावर में, जैसे कोई विद्रोह जो शिव नहीं है वो शिव के अनुकरण नहीं कर सकते, शिव के अनुकरण करके इमिटेट करके जो ये क्या एक बूंद भी जहर पी लिया तो मर जाएगा। अस्सी को सागर में कितना सारे जहर उठा, कालकुट विष का, तो जहर पूरा पी लिए, कंठ में धारण करके नीलकंठ बन गए उनको। इसलिए कोई ये बता नहीं ये शिव का प्रसाद है, शिव जी खाते हैं, तुम गांजा भांग खाते हैं, अगर शिव जी बीज भी खाया, जहर भी खाया, तो तुम थोड़ा जहर पी लो, तुम्हारा क्या हालत हो जाएगा? नहीं, इसलिए अनुकरण नहीं करना है। जो पावरफुल है, आग है, शिव है, भगवान कृष्ण, इनको अनुकरण नहीं कर सकते हैं, हम अनुसरण कर सकते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु का हम लोग अनुकरण भी करते हैं और अनुसरण भी करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं को भगवान नहीं बताया, मतलब हम भगवान का भक्त ऐसे बताया, परंतु है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, राधा कृष्ण का मिलित तनु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया, हम लोग भी कीर्तन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खाए, हम भी लोग प्रसाद कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु डांस किया, हम लोग भी डांस करते हैं भगवान का नाम लेकर, तो भगवान का ये अनुकरण हो गया ना, इमिटेट कर नहीं, वो अपने भक्त भाव लेकर सिखाया ऐसा करना है। अब समुद्र में डूब कर रासलीला देख सकते हैं? वो नहीं कर सकते, वो बताया नहीं भगवान। बोलो तुम चिंतन करो, मन मन भगवान करो, ऐसा भगवान बताया, तुम हरिनाम करो, डांस करो, प्रसाद करो, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बताया। हमारे इसके जैसे भी क्या है? चैंटिंग, डांसिंग, भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो और नृत्य करो। जब तकलीफ होता है तो शरीर में शांत हो जाता है, तब क्या प्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो, ये अच्छा है। तुम्हारे जब दर्शन करो তোমাদের যখন বিগ্রহ থাকে, অর্চা বিগ্রহ, তখন যখন সেটা অর্চন করলো, তখন পুরো এরকম সুন্দর বাচ্চাদের অভিষেক টাইমে ষোড়শ বছর ওটা না পঞ্চম এরকম বাচ্চা পূজা যেমন করেছি বিগ্রহের ক্ষেত্রে, অর্চা বিগ্রহ ক্ষেত্রে
বিগ্রহ থাকে অনুপাতে তো বিগ্রহ থাকলে সেটা যেমন আমাদের মন্দিরে যেমন করা হয় ওটা সেবা করা থাকে তো ঘরের যে বাসনগুলো যেগুলো আছে অনুপাতের জন্য ওরকমের একটা সেট পুরো আলাদা করতে হবে। আলাদা সেট আছে, একই সেট আলাদা সেট। किताब देखा पर्सन के टाइम किताब देखा दर्शन जनवरी मंत्र दर्शन के लिए किताब देखा मंत्र बोलने के लिए ऐसे बातें करना है सर। कोई किताब उधर पड़ा हुआ है, मैं ऐसे करके पूरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां दे दो ना पहले दे पानी इंटर स्किल दे पानी